रशिया यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन के बीच में युद्ध की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि दुनिया में एक और युद्ध की चिंगारी सुलग रही है। युद्ध की ये चिंगारी इस बार भारत के सीमाओं के बहुत नजदीक सुलग रही है, इतनी नजदीक कि इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान और ईरान के बीच शुरू हुआ ये टकराव युद्ध की शक्ल भी ले सकता है, और अगर लेगा तो इसके पीछे की कहानी क्या है और भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। ईरान और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं, दोनों इस्लामिक देश हैं, लेकिन दोनों के इस्लामिक पॉपुलेशन में एक दिक्कत है। जहां एक जगह सुन्नी मुस्लिम रहते हैं, वहीं दूसरी जगह शियाओं का प्रभुत्व है। पाकिस्तान और ईरान अपने 300 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा शेयर करते हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक ये ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल में 3 देशों की सीमाएं हैं, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। तीनों देश अपने अपनी तरह की अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान से अभी अभी अमेरिका की सेनाएं लौटी हैं और वहां पर तालिबान का शासन हो गया है। पाकिस्तान और ईरान दोनों के इलाके में जो बलूचिस्तान का इलाका आता है, वहां पर से लगातार विद्रोह की आवाज उठ रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी विद्रोह हो रहा है और साथ साथ ईरान के बलूचिस्तान में भी विरोध हो रहा है। ये दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वो उनके देश में हमला करने वालों को सह देते हैं। अभी पिछले महीने की बात है, ईरान में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें दर्जनों की संख्या में लोग मारे गए थे। इसका आरोप ईरान ने सीधा सीधा पाकिस्तान के ऊपर लगाया था कि पाकिस्तान इन आतंकियों को प्रश्रय दे रहा है। अभी दावोस में जो सालाना इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चलती है वो चल रही है। इस इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में ईरान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों की बैठकें चल रही थी, शांति वार्ता की बात चल रही थी। लेकिन तब तक खबर यह आई कि ईरान ने पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में एयर स्ट्राइक कर दी है। एयर स्ट्राइक करने के बाद यह दावा किया ईरान ने कि उसने जैश अल अदल नाम के एक आतंकी संगठन के जो गुर्गे थे, जो उनके सेंटर पॉइंट्स थे, उनके ऊपर हमला किया है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि वहां पे कोई आतंकवादी संगठन नहीं था और इस हमले में 2 बच्चे मारे गए हैं और 3 बच्चे घायल हैं। इस खबर के सामने आने के बाद ही पाकिस्तान से बयानबाजी शुरू हुई। पाकिस्तान के जो प्रवक्ता हैं सेना के, उन्होंने कहा कि हम सरप्राइज करेंगे, पाकिस्तान चुपचाप नहीं बैठेगा। तरह तरह की बयानबाजी हुई और उसके बाद आज सुबह खबर आई कि पाकिस्तान ने भी ईरान के अलग अलग हिस्सों में सर्जिकल स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान का दावा यह है कि उसने जो बलूचिस्तान का इलाका है वहां पे सरमाचार करके, एक सरमाचार का मतलब होता है लीडर, नेता। सरमाचार एक आतंकवादी संगठन है, उसके लोग वहां पे छुपे हुए थे जो पाकिस्तान के लोगों को मारते हैं, पाकिस्तान में हमला करते हैं और वहां से लौट के वापस जाके ईरान में छुप जाते हैं। पाकिस्तान ने उनके ठिकानों पर बमबारी करने की पुष्टि की है, लेकिन ईरान का कहना, इस ऑपरेशन का नाम दिया है मार्ग बार सरमाचार। ईरान का कहना है कि वहां पर आतंकवादी संगठन के लोग नहीं थे, बल्कि एक गांव था और उस गांव में पाकिस्तान ने हमला किया है और पाकिस्तान के इस हमले के बाद 3 महिलाएं और 4 बच्चे मारे गए हैं। इनमें से कोई भी ईरानी नागरिक नहीं था। जहां एक तरफ शांति वार्ता चल रही थी, वहीं अब दूसरी तरफ दोनों देश एक दूसरे के ऊपर एक एक एयर स्ट्राइक कर चुके हैं। एक बार बम की वर्षा हो चुकी है और माहौल देख करके ये लग रहा है कि बात यहां खत्म नहीं होने वाली। ईरान आगे भी कंटिन्यू करेगा। चीन ने दोनों देशों से ये बात करके कहा है कि वो शांति बनाए रखें और शांति से मामलों को सुलझाएं। वहीं जब भारत से उसकी राय मांगी गई तो भारत ने कहा है कि ये उन दोनों देशों का आपसी मामला है, लेकिन अपनी देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई इस तरह का एक्शन लेता है तो हम उसकी आलोचना नहीं करते। देश की रक्षा के लिए इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है। अब भारत एक्शन की आलोचना करे भी तो कैसे? भारत तो खुद ही एयर स्ट्राइक करके बैठा है पाकिस्तान। तो सवाल जो सोशल मीडिया और भारत के लोगों के मन में तैर रहा है कि क्या पाकिस्तान से पीओके लेने के लिए हमें बंदूकें भी नहीं उठानी पड़ेंगी? क्या ईरान और पाकिस्तान आपस की लड़ाई में मारे जाएंगे और इसमें भारत को उसका पीओके मिल जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं। ईरान के ऊपर भी एक के बाद एक सैंक्शंस लग रहे हैं और अफगानिस्तान का जो इलाका है वहां तालिबान के राज में लगातार आतंकी संगठन पनप रहे हैं और अफगानिस्तान में पनप रहे आतंकवादी संगठन भी पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। वहां से भी लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं।
पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी हुई है, सामाजिक अस्थिरता बनी हुई है, महंगाई अपने चरम पर जा रही है। ऐसे में देखना मजेदार होगा कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत आने वाले दिनों में क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ जाइए। हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।